हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने इतिहास का जो विषय है, जो हमारे इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान पाते हैं कि प्राचीन काल में कैसा था, रहन सहन लोगों का कैसा था। और अतीत का विषय का मतलब ही होता है इतिहास। और इतिहास के विषय से हम लोग क्या सीखते हैं कि इतिहास में मतलब हमारे अतीत में हमसे क्या गलतियां हुई है, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या कमियां रही हैं, उन सारी बातों से सीखना और उसको वर्तमान समय में उस गलतियों पे सुधार करना ही इतिहास हमें सिखाता है। लेकिन हम सभी क्या सोचते हैं, इतिहास एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप इतिहास को आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से अगर इसको देखिएगा ना, तो इतिहास के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने को मिल पाता है। इतिहास में हम लोगों को सिखाता है कि लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग किस तरह से रहा करते थे। उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। तो इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, फिर हम लोग पाठ में जाएंगे। तो जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, जो इतिहास है क्या है, तो इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन करना हमें सिखाता है। हम लोग अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो इतिहास का जो जनक हम लोग मानते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। हम लोगों का जो इतिहास है, इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। और ये बहुत ही बेसिक बात है, ये सारे कोई जानते हैं, इस पर इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। और जो हमारा इतिहास है उसको हम लोग 3 खंड में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास को 3 खंड में बांटते हैं। और कौन कौन वो खंड है? वो है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या और ताम्र पाषाण काल, ये 4 काल के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। फिर अगला आता है आद्य इतिहास काल, ठीक है। इस पे क्या होता है आद्य इतिहास काल? सिंधु सभ्यता इसमें देखते हैं, कांस्य सभ्यता देखते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। इसके अंदर में हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में, माने विश्व इतिहास के बारे में हम लोग इस ऐतिहासिक काल के माध्यम से जान पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इस पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से हम लोगों को प्राप्त होती है, वही पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। मतलब प्राक इतिहास काल में क्या देखते हैं कि उस वक्त में लोगों का जो रहन सहन था, वो लोग एक आदि मानव की तरह रहा करते थे। ना उन्हें पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना उन्हें खाना बनाना आता था, ठीक है। उस समय लोग किस तरह से रहते थे? वो लोग सब सिर्फ हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और उन्हीं से उनका जीवन बसर चलता था, ठीक है। तो ये जो पाषाण काल के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो पाषाण काल क्यों कहा जाता है? इस काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त में जो मानव हैं वो पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करते थे और पाषाण काल कहलाता है। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, ठीक है। उस वक्त पे जो लोग थे, वो लोग कुछ भी कार्य करना है लेकिन उसके लिए पत्थर का ही उपयोग करते थे। चाहे किसी का शिकार करना है तो पत्थर के माध्यम से हथियार बना के किया जाता है, किसी वस्तु को काटना है तो पत्थर के माध्यम से उसको काटा जाता था। तो हर एक चीज में आप यहाँ पे पत्थर का उपयोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल की बात है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो पूरा पाषाण काल जो है वो इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। इस समय के जो मानव लोग थे वे आदि मानव कहलाते थे।
आदि मानव बताने की आवश्यकता नहीं है वो किस तरह से रहते थे। ठीक है, तो और उन लोगों का जो जीवन था एकदम खाना बदोश की तरह था, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था जीवन जीने का, जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। आप लोग जानवरों को देखते हैं, उनका काम क्या रहता है? सिर्फ अपना भोजन करना है और जीवन बसर करना है, बस। तो वही समय जो मानव लोग थे, वो लोग भी जानवरों के समान ही थे। वैसे हम लोग अभी भी जानवर की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, हम लोग जंतु की श्रेणी में, जीव की श्रेणी में आएंगे, लेकिन हम लोग क्या हो गए हैं? अब सभ्य हो गए हैं। लेकिन जो पूरा पाषाण काल की बात है, उस समय मानव जाति जो थी वो सभ्य नहीं थी। ठीक है, उस समय लोग किस तरह से रहते थे? आदि मानव की तरह रहते थे, जंगली के समान रहा करते थे। बस उनका जो काम था पेट भरना और बस अपना जीवन यापन करना। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है, उस वक्त में मानव के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। और उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। ठीक है, इसी काल में पूरा पाषाण काल में आग की खोज यहाँ पे देखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो ये जो मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण के बाद का ये काल है। इस समय मानव जो थे वो छोटे छोटे हथियार का आकार का बनाते थे। जो हथियार होता था पत्थर के, वो छोटे आकार के होते थे। और इस समय मानव के सबसे बड़े कार्य जो था अंत्योष्ठि, मतलब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। मतलब इस वक्त में जैसा पूरा पाषाण में आग की खोज हो गई, और मध्य पाषाण काल में मुख्य क्या देखा गया? अंतिम संस्कार के बारे में देखा गया है। और उस वक्त में जो पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं, उस काल के बहुत सारे कब्रगाह सब हम लोगों को देखने को प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नव या उत्तर पाषाण काल। तो इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। उस वक्त पे पूरा पाषाण काल में क्या देख रहे थे? वे लोग खाना बदोश की तरह जीवन यापन करते थे, यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और खाते थे, और फिर उसी तरह का जीवन रहता था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते उन्होंने स्थायी निवास अपना बनाना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह। और साथ ही मानव जो थे कृषि और पशुपालन का भी काम शुरू कर दिया था। और इसी काल में ही पहिया और मन का घड़ा का खोज भी हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। वैसे इस पे ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, आप सभी कोई जानते हैं। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो मानव है, जो खेती का जो साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होता है, पुरातात्विक साक्ष्य, वो 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में देखा गया था। और जो पहली कृषि थी जौ और गेहूं की थी। ये क्वेश्चन हमेशा आया है कि सबसे पहला जो खेती है वो किस अनाज का होता है, कहाँ पे हुआ है, ये सारे चीज़ पूछा जाता है। और डेटिंग की भी बात यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। चलिए अब आगे है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात मिल रही है कि इसी काल में नव पाषाण काल में भी एक पालतू जानवर बनाया गया, जो था कुत्ता। सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता जानवर को। ठीक है, और फिर ताम्र पाषाण काल की बात है तो यह पाषाण काल का अंतिम समय माना जाता था। इस समय तांबे की खोज की गई, इसलिए इसको ताम्र काल भी कहा जाता है। और जिस कारण से औद्योगिकीकरण का शुरुआत हुआ, और इसी औद्योगिकीकरण का विकास सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल, तांबे की खोज की गई। और अगर आप सबों को पूछा जाता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब, किस काल को माना जाता है, तो वो हो गया ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ये आज का था, ये प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो आप सबों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला क्लास होगा आदि ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए, और ये छोटी सी लेक्चर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।